So hello everyone, myself Vaibhav Sharma, intern at Lexis and Company for the month of June and currently pursuing my degree from University of Petroleum and Energy Studies देहरादून। कल की एक वीडियो में हमने बात की थी स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में या रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, जो कि एक प्रॉपर्टी का जब टाइटल ट्रांसफ़र होता है, एक ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट डीड के संदर्भ में हमने बात की थी। तब उसके ऊपर जो स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं हमने उन्हें एक्सप्लेन किया था कि वो क्या होते हैं आखिर। कल की दूसरी वीडियो में हमने बात की थी क्वैशिंग ऑफ एन एफआईआर, कि हाउ टू क्वैश ए एफआईआर, ए फेक एफआईआर। अगर आपके ख़िलाफ़ किसी ने फेक एफआईआर दर्ज करवा दी है तो सीआरपीसी के उन कौन से सेक्शन से आपको पे पावर मिलती है कि आप उस एफआईआर को क्वैश करवा सकें। कुछ ग्राउंड्स के बारे में उन्हें बात की थी कि किन ग्राउंड्स के ऊपर वो एफआईआर क्वैश हो सकती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिक्री के बारे में। डिक्री इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908। हम बात करेंगे कि डिक्री इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, डिक्री का क्या नेचर होता है, क्या क्लासिफिकेशंस होती है डिक्री की, क्या डेफिनेशन को हम उसके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आज की वीडियो में आज समझेंगे कि डिक्री आखिरकार होती क्या है। तो सेक्शन 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर डिग्री को डिफ़ाइन किया गया है। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो डिक्री वो फाइनल एक्सप्रेशन होता है जो कि एक कोर्ट किसी पर्सन को देती है जिसमें कि ये साफ़ कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि जो केस है या जो सूट है वो एक फ़ाइनल स्टेप तक पहुंच चुका है, एक फ़ाइनल पोजीशन तक पहुंच चुका है, एक डिस्पोज ऑफ होने की प्रक्रिया तक पहुंच चुका है। उसका या तो पार्शियल डिस्पोजल ऑफ हो गया है या फिर कंप्लीट डिस्पोज ऑफ हो गया है वो केस। तभी हम ये कहते हैं कि अगर किसी को किसी केस में अगर डिक्री मिल जाती है उसका मतलब यही होता है कि वो व्यक्ति वो केस जीत गया, हम ये कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात की कि जो डिक्री है वो या तो पार्शियल डिस्पोज ऑफ हो गए हो आपका केस या फिर कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ हो गया हो आपका केस। इसका ये मतलब है, यहाँ से पता चलता है कि डिक्री 2 टाइप्स की होती है, 2 क्लासिफिकेशन होते हैं डिक्री के, जिसमें से पहला क्लासिफिकेशन है वो है प्रीलिमिनरी डिक्री, दूसरा है फाइनल डिक्री। तो अगर हम वापस बात करें डिक्री के ऊपर ही चलें तो डिक्री एक ऐसा सूट है, व्हेन डिक्री हम कह सकते हैं कि व्हेन द सूट इज़ कम्प्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, यानी ये जो कोर्ट है वो एक एडजुडिकेशन दे देता है, एक अपना जजमेंट्स ही कह सकते हैं, एक एक वो दे देता है डिस्कशन, एक एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन दे देता है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन दे देता है एक कोर्ट, उसको हम डिक्री कहते हैं। क्योंकि जो कोर्ट है वो यहाँ जो पार्टीज़ है उनकी कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन की बात करता है। वो कोर्ट जो है वो एविडेंसेस की बात करता है, गवाह जो हैं उनको सबको जो मद्देनज़र रखते हुए जो एक फॉर्मल एक एडजुडिकेशन देता है उसे हम डिक्री कहते हैं। तो हम इस पे केस देखते हैं, इस कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन के ऊपर एक केस देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं केस के अंदर 2 पार्टीज़ होती है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो मान लो ऐसा कोर्ट जब भी ऐसा केस है वो जब भी कोर्ट पहुंचता है, कोर्ट जाता है, तो कोर्ट के सामने उस केस से रिलेटेड कुछ इश्यूज सामने आते हैं, कुछ मैटर्स सामने आते हैं जिनके बिहाफ पे कोर्ट जजमेंट देता है। तो हम केस लेते हैं, मान लो एक पार्टनरशिप का केस है जिसमें 2 पार्टीज़ है ए और बी। तो जो केस जो गया है उसके सामने जो मैटर्स सामने आए हैं, मैटर्स में से मान लो एक है शेयर्स कैसे डिवाइड होंगे दोनों पार्टीज़ के बीच। मान लो वो पार्टनरशिप को डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक फर्म की पार्टनरशिप डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो केस गया है केस कोर्ट तक। तो कोर्ट के सामने मैटर्स आएंगे इशू के कि जो शेयर्स हैं वो कैसे डिवाइड होंगे, जो अकाउंट सेटलमेंट है वो कैसे होगा, अगर कोई कंपनी या फिर कोई फर्म के लिए उनने लोन ले रखा होगा, पब्लिक लोन या फिर कोई भी प्राइवेट लोन, तो उसके इंटरेस्ट कैसे लगेंगे, उनका पेमेंट कैसे होगा उस लोन का।
तो ये सब मैटर्स कोर्ट के सामने आते हैं। तो कोर्ट या तो इन सारे मैटर्स को लेके एक डिक्री पास कर सकता है या एनी ऑफ द वन मैटर्स को लेके भी डिक्री पास कर सकता है। अगर जो कोर्ट है वो ऑल मैटर्स के संदर्भ में सब सारे मैटर्स को सॉल्व करके एक कंप्लीट स्यूट को डिस्पोज ऑफ कर देता है, उस केस में हम ये कहते हैं कि वो फाइनल डिक्री है। उसने सारे मैटर्स को उसमें कवर कर लिया, सारे इश्यूज़ को कवर कर लिया, उन सब को कवर करते हुए एक फॉर्मल एक डिक्री तैयार की, उसे हम फाइनल डिक्री कहेंगे। लेकिन अगर मान लो कि जो कोर्ट है उसने किसी भी एक जो मैटर है उसे सॉल्व किया, उसके ऊपर एक डिक्री पास की, मान लो कि शेयर्स कैसे डिवाइड होंगे, इसके ऊपर कोर्ट ने डिक्री दे दिया कि ए पार्टी के पास में इतने % ऑफ शेयर्स रहेंगे और बी पार्टी के पास में इतने % ऑफ शेयर्स रहेंगे। तो ऐसे केस में जो अन्य मैटर्स हैं जो कि थे अकाउंट को कैसे हैंडल करना है, जो लोन है वो कैसे चुकाना है, उन मैटर्स का इसमें बात नहीं की गई, तो इसे हम प्रिलिमिनरी डिक्री कहेंगे। क्यों ये पार्शियल डिक्री होगी, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है इसमें केस, इसमें पार्शियल डिस्पोज ऑफ हुआ है केस। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल डिक्री जो है वो डिपेंड करेगी प्रिलिमिनरी डिक्री के ऊपर, लेकिन प्रिलिमिनरी डिक्री फाइनल डिक्री के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ये इसलिए कि जो फाइनल डिक्री है वो प्रिलिमिनरी डिक्री के बेसिस पे ही तैयार की जाती है। उनको वो सारी जो इश्यूज़ हैं, अलग अलग इश्यूज़ हैं, उन सबको एक साथ जोड़ के वो एक फ़ाइनल डिक्री तैयार की जाती है। इसलिए जो फाइनल डिक्री है वो डिपेंड करेगी प्रिलिमिनरी डिग्री पे, लेकिन जो प्रिलिमिनरी डिग्री है वो फाइनल डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।